अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम मरियम, बेटा कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मेरा आपसे सवाल जो है वो कुछ इस तरह से है जो कि शायद हम आज के हालात से भी रिलेट कर सकते हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बनी इसराइल को मैंने पढ़ा कि बनी इसराइल को जो था वो मनो सलवा दिया गया, और हजरत ईसा को तो एक मायदा ही दे दी गई। तो हमारे लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं है? आजकल दुनिया में भी हम ये ऐसी इतनी मिजरी देखते हैं कि लोग भूख से मर रहे होते हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं ऊपर से मनोसलवा उतर आता? क्या ये ऐसी चीज ऐसे ही है? मनोसलवा से मुराद वही है जो हम लोग समझते आए हैं, या ये कुछ और है? इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए हमें। हाँ, आज के हालात को देखते हुए बड़ा उम्दा सवाल है, बड़ा चुभता हुआ सवाल है। आपने दो चीजें एक साथ पूछ डाली, एक तो मनो सलवा और दूसरा ये मायदा। तो मनो सलवा को तो फिर हम किसी और दिन इंशाल्लाह रख लेंगे, लेकिन आज मैं आपको मायदा समझा देता हूँ। जब भी हमारे यहाँ लफ्ज ये मायदा आता है तो लोग उसका तर्जुमा या जिस किस्म से उसको प्रेजेंट किया जाता है वो इस तरह है कि जैसे कोई पका पकाया खाना लोगों तक पहुंच गया। अब मैं आपको बताऊं, इसका जो मादा है मायदा का, वो मैयत है। मीम ये दाल, मैयत से ये बना है। मैयत से ये माएदता, ताए मरबूता के साथ। मायदा को असल में अरबी में टेबल कहते हैं। टेबल। अब टेबल कितने किस्म के होते हैं? एक तो आपको पता है कि फर्नीचर का टेबल होता है जिसके चार पैर होते हैं। अब मैं अगर कहूं मायदत सफरा, तो ये होता है डाइनिंग टेबल। मैं कहूं मायदत जीना, ये होता है ड्रेसिंग टेबल। और मायदत्ता तशरीहा, ये होता है ऑपरेटिंग टेबल। आपको पता है डॉक्टर ऑपरेटिंग टेबल पे काम करते हैं। एक तो ये टेबल होते हैं जिनके चार पैर होते हैं। लेकिन आप तो एक रिसर्च की स्टूडेंट हैं मरियम। आपने अपने जब पेपर लिखे होंगे तो आपने जरूर उसमें टेबल बनाए। और टेबल आप जब बनाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं डॉक्टर हूं, मैंने एक छोटी सी रिसर्च करी थी कैंसर के ऊपर पाकिस्तान में। तो मैंने लिखा था सन 1940 में लंग कैंसर के इतने मरीज थे, फिर 1970 में इतने हो गए, फिर 2000 में इतने हो गए। और फिर मैंने उनकी तादाद लिखी और उनकी उम्रें लिखी और तमाम, और वो एक टेबल बना के, और जब मैंने सामने रखा तो मुझे इतना बड़ा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने उस टेबल के अंदर वो तमाम चीजें रख दी, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स, और वो सामने आ गए। तो एक तो टेबल हुई फर्नीचर वाली टेबल, और एक टेबल है जो रिसर्च पेपर में लिखी जाती है। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो टेबल इज सेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर सिस्टमेटिकली डिस्प्लेड स्पेशली इन कॉलम। यह हकाइक और आदात शुमार को लिखने का एक तरीका है जिसे वो कॉलमों में लिखा जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या ये डाइनिंग टेबल मांगी होगी, या कुछ इस किस्म की चीज मांगी होगी जिससे कि वो अपनी और अपनी कौम की और आने वाले लोगों की जिंदगी को संवार सके? आपको क्या लगता है मरियम, अ, उन्होंने क्या मांगा? लगता तो ऐसा है कि उन्होंने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स एक समराइज फॉर्म में शायद मांगे हों। शाबाश। अब देखिए, मैं दो आयतें आपके सामने रखता हूं। इसी बिना पर इस सूरत का नाम भी सूरह मायदा है। इसकी दो आयतें हैं, 112 और 114। सबसे पहले मैं 112 पढ़ता हूं और उसका रिवायती तर्जुमा पढ़ता हूं, और फिर उसके बाद 114 और उसका रिवायती तर्जुमा पढ़ता हूं, और फिर मैं अपनी तर्जुमानी आपको बताऊं। 112 के अंदर फरमाते हैं अल्लाह ताला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस कालल हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततियु रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतन मिनस समा। और याद करो उस वाक़े को जब हवारियों ने कहा, ए ईसा, क्या आपका रब ये कुदरत हासिल है, आपके रब को ये कुदरत हासिल है कि हमको आसमान से एक दस्तरखान उतार दे? जवाब में ईसा ने कहा, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो अगर तुम ईमान रखते हो। ये है जनाब मौदूदी साहब का तर्जुमा। अब दस्तर खान जो आएगा ऊपर से, उसमें भिंडी गोश्त होगा, उसमें मुर्गी का सालन होगा, उसमें शामी कबाब होगी, उसमें पुलाव होगा। आप समझती हैं कि अल्लाह ताला ने ऊपर आसमान से ये चीजें भेजी होंगी टिफिन लग, बॉक्स बनाकर?
लगता तो नहीं है। और फिर ये कि उसके बाद उससे हदायत कैसे हासिल हो जाएगी, मतलब जो नेक्स्ट उसका देखिए जुमला है, ये बस सब बात समझ नहीं है। देखिए, और ईसा कह रहे हैं देखो तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो अगर तुम ईमान। अब दूसरी आयत देखिए, काला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना उनजिल अलैना माइदतन मिनस समाए तकून लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतन मिनका वरजुकना अंत खैरुर राज़िकीन। अब मौदूदी साहबी का तर्जुमा सुनिए। इस पर ईसा इब्न मरियम ने दुआ की, ए अल्लाह हमारे रब उतार दे हम पर एक दस्तरखान आसमान से जो ईद बन जाए हमारे लिए, हमारे अगलों और पिछलों के लिए, और एक निशानी हो तेरी तरफ से, और हमें रिस्क अता फरमा, यकीनन तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं मरियम, आसमान से दस्तरखान आ गया जो उनके लिए ईद बन गया, जी और ये ईद किनके लिए बन गया? मैंने जुमला कहा अगलों और पिछलों के लिए। जी। तो वो खाना तो खराब नहीं हुआ होगा ना? नहीं, दूसरा ये भी कि वो पिछलों को तो मिल गया, उनको तो मिल गया, लेकिन अगलों को नहीं मिला, हमें नहीं मिला वो। मैं यही तो आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि हमें, हमारे पास तो नहीं आया। वो खाना खराब हो गया इसलिए फेंकना पड़ा, इसलिए हमको नहीं मिला। क्योंकि हम तो दस्तरखान मांग रहे हैं ना अल्लाह से। हम्म, अल्लाह से हम वो टेबल नहीं मांग रहे हैं। ये एक टेबल है मेरे हाथ में, ये देख रही हैं? जी जी। इसमें हर चीज कॉलम में लिखी हुई है, हम्म हेडिंग्स के साथ लिखी हुई है, कॉलम्स में लिखी हुई है, और मुझे एग्जैक्टली बता रही है कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। हम्म। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस टेबल के अलावा कोई और टेबल मांगा होगा? यही मांगा होगा यकीनन। अब आप देख लीजिए कि टेबल का तर्जुमा लोगों ने क्या कर दिया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम कहते हैं टेबल स्पून, जी। इसको जरा उर्दू में तर्जुमा करें। आ, अगर हम इसका लिटरल तर्जुमा करें तो आ, चम्मच और मेज बनेगा। चम्मच और मेज, कैसी बात है ना। हाँ टेबल जी। स्पून एक इकाई है, हाँ जी। एक यूनिट है, मेजरमेंट की एक यूनिट है। जी। हम कहते हैं इसमें 4 चम्मच, 4 टेबल स्पून नमक डाल दें, हाँ जी। तो अब आपको एग्जैक्ट पता है कि कितना नमक जाएगा। हम्म ये होता है टेबल। टेबल किसी चीज को मुतय्यन कर देता है कि हम्म। उसकी तादाद क्या होगी, उसमें एक यूनिट आ जाता है। ठीक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह से टेबल मांगा था, वो खाने का टेबल नहीं था, वो हम्म उस जिंदगी को गुजारने की इकाइयां मांगी थी। वो हम्म दस्तूर मांगा था जो कॉलम्स में इतनी आसान हो कि जिससे हम अपनी राह को आसानी से पा लें। हम्म। ठीक है। यानी कि ये कि हमें आज भी उसी टेबल को ही अपने सामने रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये दुआ करें, या ये हम, जी बिल्कुल ये वाला टेबल। ये बजाय टेबल मेरे इसके, पास मौजूद हाँ, रहता है हर वक्त, बजाय इसके कि टेबल हम मेरे पास। उस मनोसलवा और उस मायदा की बात कर रहे हो कि जो आसमान से हमारे लिए एक मोजज़े के तौर पे उतरे, और जो सिर्फ उन लोगों के लिए हो, और अल्लाह का दस्तूर उधर चेंज हो गया और यहाँ पर चेंज ना हो हमारे लिए। ये कुछ बहुत अजीब सी बात लगती है। समझ में आ गई होगी। अब जी। इंशाअल्लाह अगली दफा हम मन्नो सलवा को भी बताएंगे कि बनी इसराइल को मन्नो सलवा किस फॉर्म में दिया गया। ठीक है, थैंक यू अंकल। बहुत बहुत शुक्रिया।